हमारी महफिल में आवाज के कदरदान आते हैं। जी नाज़रीन, बड़े बड़े महंगे शूटिंग सेट, महंगे लिबास, बेहतरीन जेवरात, जानदार स्क्रिप्ट और डायलॉग, दिल को छू देने वाली शायरी और कहानी को हकीकत का रंग देने वाले अदाकारों की लिस्ट। जब ये सब चीज़ें एक कैमरे में नजर आए तो समझ जाएं कि इस फिल्म या सीरीज का हदायतकार संजय लीला बंसाली है, क्योंकि इतनी डिटेलिंग संजय लीला बंसाली के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूँ इस वेब सीरीज की, जिसके रिलीज होने से पहले ही इसके चर्चे थे। जहां इसके आने का इंतजार हो रहा था, वहां पे हीरा मंडी जैसे बोल्ड टॉपिक पे बनने वाली वेब सीरीज पे तनकीद भी बहुत हो रही थी। मैं इस पूरी वेब सीरीज को देख चुका हूँ, इसलिए मैं इसकी तारीफ या इस पे तनकीद रखने का हक रखता हूँ। इससे पहले कि मैं इस वेब सीरीज पे तफसील से बात करूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को लाजमी दबा दें। बहुत शुक्रिया जी। एक तवाइफ अपनी बहन के नौमौलूद बेटे को एक बेऔलाद नवाब को महंगे जेवरात के एवज बेच देती है। इस तवाइफ ने बेइंतहाई कीमती लिबास और जेवरात पहने होते हैं और पस मंजर में एक बहुत ही आलिशान हवेली दिखाई जाती है और हीरा मंडी में लड़के की पैदाइश और इसे बेच देने की तल्ख हकीकत से कहानी की इब्तिदा होती है। दलाल बना देते, हकीमची बनने देते या खुसरा बनने देते। नाजरीन, हीरा मंडी की तारीख 10-20 सालों पर महीज नहीं है। हीरा मंडी गुज़श्ता 450 सालों से लाहौर में शाही किले के पास आबाद है, जिसको पहले शाही मोहल्ला कहा जाता था, क्योंकि मुग़ल बादशाहों के दौरे हुकूमत में इनके मुलाजिम और महल से वाबस्ता लोग वहाँ पे रिहाइश पजीर होते थे। शाही मोहल्ले में हर शाम कोठे सजते थे, वहाँ पे शायरी होती थी, इल्मी बहस होती थी, फनकार अपने फ़न का मुजाहरा करते थे और लोग वहाँ पे रक्स, मौसीकी, तहजीब, जुबान, उठना बैठना सीखने आया करते थे और वहाँ पे बसने वाले लोग एक शानदार ज़िंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन जब मुग़लों के ज़वाल के साथ साथ बड़े सगीर में मरहटे मजबूत हो रहे थे, जिन्हें अहमद शाह अब्दाली के हमलों का सामना था, अब्दाली ने पंजाब, शमाली हिंद और राजपूताना पर हमले किए और इनकी फ़ौजों ने इब्तिदा में धोबी मंडी और हीरा मंडी के करीब मोहल्ला दारा शिकवा के इलाके में अपने मराकज़ कायम कर लिए। अब्दाली के हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बायस गुर्बत बढ़ी और इस इलाके में पैसों के एवज जिस्म फरोशी का कारोबार बढ़ने लगा। यहाँ कोठों पर रहने वाली ख्वातीन जिस्म फरोशी के पेशे का इंतखाब करने पर मजबूर हो गई। इस पुरअशोभ दौर के बाद सन 1799 में लाहौर पर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत कायम हुई। रंजीत सिंह के दौर में ये इलाका और इसके गिरदोनवा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़्यादा परेशानी में नहीं पड़े। इस दौर में महाराजा रंजीत सिंह के दीवान हीरा सिंह के नाम पर शाही मोहल्ले का नाम हीरा मंडी पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह के दौर में लाहौर एक बार फिर एक बड़े मरकज़ के तौर पर उभरा और इसकी शाही रौनक लौट आई और ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब मार्च 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब अंग्रेज़ इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ऐसी तमाम चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया जो बगावत का चारा बन सकती थी और तवाइफों के लिए भी लाइसेंस को लाजमी करार दिया गया। जब कोठों के लिए लाइसेंस वाला सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने कानून पर अमल दरामद करने के लिए इन जगहों पर छापे मारना शुरू कर दिए। बरतानवी दौरे हुकूमत में पुलिस तफ्तीश के बहाने किसी भी वक्त छापा मारने के लिए यहाँ पहुँच जाती थी। ये मामूल बन गया। इस सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोगों ने यहाँ आना जाना छोड़ दिया। आज से कोई नवाब हीरा मंडी नहीं जाएगा। इस जगह का तासर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। इस तब्दीली की वजह से समाजी ज़िंदगी के एक हिस्से यानी कि कोठों को इज्जत की निगाह देखना माजी का किस्सा बनने लगा और बिलाखिर ये इलाका सिर्फ जिस्म फरोशी के अड्डों के तौर पर मारूफ हुआ और इसी दौर में राइटर ने अपनी कहानी निकाल कर लोगों के सामने रखी। एक ताकतवर तवाइफ मलका जान का किरदार लोगों के सामने रखा, कैसे वो अपने पेशे को सच्चाई के साथ लेकर चलती है और उस पेशे को वो शर्मिंदगी से नहीं फ़ख्र से निभाती है। इसकी बेटी बिब्बो जान, जो कि तारीख में एक हकीकी किरदार भी है, इस वक्त की एक मशहूर गुलकारा हुआ करती थी और इसके किरदार को इस कहानी का हिस्सा बनाया गया ताकि कहानी को तारीखी हकीकत का रूप दिया जा सके। इसके अलावा और बहुत से किरदारों को बड़ी खूबसूरती के साथ इस कहानी में जोड़ा गया है ताकि किसी भी जगह पे कहानी देखने वालों को बोरियत का एहसास ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आप कहानी में बहुत से किरदार शामिल करते हैं और हर किरदार को जानदार दिखाने की भी कोशिश होती है तो फिर लोगों को तनकीद का मौका भी मिल जाता है। जैसे मलका जान की छोटी बेटी आलमजेब का किरदार, जिसे शायरी का शौक़ है और वो एक ऐसे नवाबजादे के इश्क में मुब्तला हो जाती है जिसे हीरा मंडी और वहाँ की तवाइफों से नफरत है, लेकिन इसके बावजूद वो नवाबजादा भी आलमजेब के इश्क में मुब्तला हो जाता है। तो इसको देखकर रेखा की फिल्म अमराओ जान अदा याद आ जाती है। दूसरी तरफ
इसी नवाबजादे के किरदार को देखें तो एक बड़े नवाब खानदान का सपूत जिसको अपने सिस्टम से इख्तलाफ है, नवाबों के अंग्रेज़ों के साथ गठजोड़ पे इतराज़ है, जहाँ वो एक तवाइफ ज़ाती से इश्क कर बैठता है, वहीं पे आज़ादी की जंग का भी हिस्सा बन जाता है और जंग ज़ाती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देता है और फिर अपनी जान की कुर्बानी भी देता है। तो ऐसे में अनिल कपूर की फिल्म 1942 लव स्टोरी की याद ताज़ा हो जाती है। नाज़रीन, मैं अगर मज़ीद 3-4 फिल्मों का जिक्र करूं तो नाज़रीन कहेंगे कि शायद मैं बेजा तनकीद कर रहा हूं, लेकिन गंगूबाई और आलिया भट्ट भी याद आ ही जाती हैं इस पूरी वेब सीरीज़ को देखकर। बाकी जहां तक अदाकारों का जिक्र करूं तो मनीषा कोइराला ने माजी में किए गए अपने सब किरदारों से हटकर किरदार को अदा किया है और नाज़रीन को रेखा का तवाइफ का किरदार कहीं ना कहीं बुलाने में भी कामयाब हुई है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा ने जो विलन का किरदार अदा किया है, इसकी अदाकारी ने फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े मेल विलन्स को एक चैलेंज दे दिया, विलन्स का एक लेवल कायम कर दिया। अदिति राव हैदरी का जिस तरह का चेहरा है नाजुक और मासूम, इसने चेहरे के साथ जो अदाकारी की और एक तवाइफ की चालबाजियां भी दिखाई और फिर सीरीज़ के आखिर में इसने कैसे अपने चेहरे के तासुरात को बदला, चेहरे की मासूमियत को ख़त्म करके एक जंग आज़ादी के सिपाही का रंग चढ़ाया अपने चेहरे पे, वो देखने और दाद देने के काबिल। शर्मीन सहगल ने नाज़रीन को अपने अदाकारी के अलावा अपने बोलने के अंदाज से भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, लेकिन वहीं पे ऋचा चड्ढा जो कि एक मंझी हुई अदाकारा है, वो अपने किरदार के साथ शायद पूरी तरह इंसाफ ना कर सके और नाज़रीन के दिलों पर छाप ना बिठा सके। शेखर सुमन जो किरदार इस वेब सीरीज़ में अदा किया, इस तरह के किरदार वो माजी में भी कर चुके हैं, कुछ नयापन नहीं था। लेकिन फतीन खान जो एक लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर वापस आए हैं, वो कि इनका किरदार कहानी का कोई अहम हिस्सा नहीं था, लेकिन इनकी अदाकारी से साफ लगता है कि इतने साल घर बैठ कर वो अदाकारी को भूले नहीं। संजय लीला भंसाली की फिल्मों में जिस तरह ख्वातीन के लिबास और जेवरात को लेकर डिटेलिंग में काम होता है, किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, इसी तरह मौसीकी में भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तो इनकी फिल्मों के रिलीज से पहले ही इनकी फिल्मों के गाने लोगों की जुबानों पर होते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज में गानों को लेकर शायद इस तरह से काम नहीं हुआ और ज़्यादा जोर स्क्रिप्ट पे रहा। शायद संजय इस कहानी को हकीकत के करीब रखना चाहते थे, इस दौर के अंदाज में मौसीकी और शायरी को नाज़रीन के सामने रखा, लेकिन इन जैसा हदायतकार गानों की अहमियत को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है, ये सोचने की बात है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि संजय लीला भंसाली ने तवाइफ के किरदार को मुआशरे में जिस तरह से मुस्बत और मजबूत तरीके से रखा है, तवाइफें खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि हम ऐसी भी हैं। खैर, मैंने कहानी सुनाने पे जोर जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि फिर सीरीज देखने का मज़ा नहीं आएगा। सिर्फ कहानी के पस मंज़र और किरदारों पे बात की है, ताकि जब आप सीरीज देखें तो फिर आपको मेरी कही हुई बातों का ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड पे मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, ताकि आइंदा भी इसी सिलसिले से हमारी मुलाकात का सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी।